हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेसन में। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 10th के अध्याय 6 जो है त्रिभुज है ना, उससे एक प्रश्नावली यानी कि उसकी पहला प्रश्नावली 6.1 को लिए हैं और उससे कुछ क्वेश्चंस, मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन लिए हैं तो एक ही क्वेश्चन को बना के दिखाएंगे, यानी कि हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डैश भरने दिया गया है। प्रश्नावली 6.1 है त्रिभुज चैप्टर से। ठीक है, तो इसमें डैश दिए गए हैं, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन देखकर? तो बहुत ही आसान है, समझते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन निश्चित रूप से दिया गया होगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से चूज करके। ठीक है, दो ऑप्शन दिए गए हैं। सभी वृत्त डैश होते हैं, क्या सर्वांगसम या समरूप, क्या होते हैं हमें देखनी है। देखिए, अगर हम कहें दुनिया में जितने भी वृत्त हैं, दुनिया में जितने भी वृत्त हैं सभी देखने में एक जैसे होते हैं, ये तो कंफर्म है। सब इस तरह कर वृत्ताकार होते हैं। वृत्त के आकार वृत्ताकार, ऐसे गोल गोल बोलते हैं, गोल यानी तो गोला भी होता है, फिर भी ये वृत्ताकार होते हैं। रोटी का जो किनारा होता है उस टाइप का, या लड़कियों की जो चूड़ियां होते हैं उस टाइप का, तो देखने में एक जैसा होते हैं, यानी कि समरूप तो कंफर्म है। सर्वांग का अर्थ क्या हुआ? सभी अंग समान या उन वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर का होना, बराबर होना। तो आपको क्या लगता है, छोटी बच्ची की जो हाथ में चूड़ी पहनती है वो वाला चूड़ी, और कोई बड़ी लड़की जिसकी रिस्ट ये हाथ मोटा हो, उसकी अगर चूड़ी देखेंगे वो जो वृत्ताकार होगी, दोनों का चूड़ियां बराबर होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो दोनों तो वृत्ताकार थे, तो क्या बराबर हुए? नहीं हुए। यानी सर्वांग हुए? बिल्कुल भी नहीं हुए। सभी अंग बराबर नहीं हुआ, उनकी त्रिज्याएं बराबर नहीं होगी। तो दुनिया के सभी वृत्त के जो आकृति हैं देखने में एक जैसे हैं, तो ये समरूप होंगे, पर सर्वांग संभव नहीं है। कुछ हो भी सकते हैं, लेकिन सभी बोला गया ना, सभी सभी नहीं हो सकते। कुछ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, और सभी बराबर नहीं होंगे। तो ये सर्वांग यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का समरूप। ये हो गया हम लोग का राइट चॉइस या राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन है सभी वर्ग क्या होते हैं। देखिए, दुनिया के सभी वर्ग, ठीक है ना, वर्गाकार आकृति लेंगे तो वर्गाकार आकृति बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, पर दिखते एक जैसे हैं। ठीक है ना, तो ये भी समरूप होंगे। सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है, सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए उनके सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, एंगल्स भी बराबर होनी चाहिए। तो छोटे वर्ग बड़े वर्ग हो सकते हैं, दिखते पर एक जैसे हैं। तो कंफर्म है कि सभी बोला गया ना, है ना। कुछ वर्ग बराबर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, बट सभी बराबर होने का मतलब क्या, उनकी भुजाएं कौन बराबर हो जाए तो सर्वांगसम होने का चांसेस है, हो जाते हैं। बट दिखेंगे कंफर्म समरूप, मतलब दिखेंगे एक जैसा, मतलब समरूप कंफर्म है, तो समरूप होंगे। सर्वांगसम जरूरी नहीं है, सभी लोग तो जरूरी नहीं है। तो सभी कहा गया, इस वर्ड के लिए सर्वांगसम होना सही नहीं है, तो हम लोग का आंसर होगा समरूप। तो ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, ये हो गया, यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अब हो जाएगी सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ पर डैश में भरना है। अच्छा, सभी कैसा त्रिभुज समरूप होते हैं? समरूप होंगे, ठीक है। कैसा त्रिभुज? त्रिभुज अगर हम लोग विषमबाहु लें, वो तो वैरायटी ले सकते हैं, ठीक है। तीनों भुजाओं में कोई भी एक भुजा छोटा, कोई एक बड़ा कर सकते हैं। कोई आकृतियां कभी भी एक जैसा हो जरूरी नहीं है। कोई एक आकृति उसके सेम टू सेम बना दे तो हो सकता है बराबर सर्वांगसम हो जाए, है ना। आप विषमबाहु त्रिभुज लें तो हो सकता है बराबर हो भी जाए, लेकिन सभी अगर बोला गया ना, जरूरी नहीं है। और यहाँ पर समरूप का बात हो रहा है, सर्वांगसम का तो बात ही नहीं उठ रहा है। कैसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं? हम लोग जानते हैं, जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है ना, जिसके तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, ये आकृतियां कितनी भी बड़ी आकृति लिया जाए, कितनी भी बड़ी आकृति लिया जाए, है ना, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, ये आपस में एक जैसे दिखते हैं, इनके रूप एक जैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे ड्राइंग किया हमने, इधर से तो पता नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है ठीक बनाए हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं ना, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये वाला आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए कोई कोई बच्चे बोलते हो सकता है होगा, पर हम बना दे रहे हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों बराबर है, और इधर देखिए ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा नहीं बना, कुछ इस तरह, ये दोनों भी बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं होता है। इधर से मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ ज्यादा अच्छा बनाया, ठीक है करीब करीब। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये ठीक नहीं है, ठीक। ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ,
ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ये भुजा बराबर है। क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, समरूप नहीं हुए, मतलब सर्वांग का तो बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर, तो ये समरूप नहीं होते हैं। तो क्या समबाहु त्रिभुज, आंसर होगी समबाहु त्रिभुज, ये हम लोग की करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। बिल्कुल, अगर एक त्रिभुज ले लेते हैं और एक चतुर्भुज ले लेते हैं और इनको देखेंगे, है ना, और यहाँ पर बोला है समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। हाँ, अगर भुजाओं 1 2 3 1 2 3 4, ये तो आकृति ही अलग हो जाएंगे, इनके समरूप होने का संभावना 100% नहीं है, नहीं हो सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि इनकी संख्याएं समान, उनकी जो भुजाओं की जो संख्या है ना वो बराबर होनी चाहिए। अगर ये त्रिभुज यानी कि 1 2 3 भुजाओं वाला है, वो आकृति भी 3 भुजाओं वाली होनी चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे थे आकृति सिर्फ भुजाओं वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर पीपल का पत्ता एक गो लिए हैं, जिस तरह का दूसरा पीपल का पत्ता उस डिजाइन का दिखे, छोटा ही हो वाला, एग्जैक्टली वैसे ही हो, है ना, या उसको हम क्या करें, ये करके थोड़ा सा कंप्यूटर में एक को बड़ा करके बढ़ा के एक को छोटा करके प्रिंट आउट निकालेंगे, दोनों एक जैसे दिखेंगे तो हो सकते हैं। भुजा नहीं होने से भी हो सकता है ऐसी आकृतियां। वृत्त में भुजाएं होती हैं क्या? नहीं, फिर भी होते हैं, ठीक है ना। पर हम यहाँ भुजाओं की बात कर रहे हैं। अगर भुजाओं की संख्या समान हो, हाँ ये देखो इसमें 3 है 4 है, ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। सबसे पहले समान भुजाओं वाली बहुभुज लेंगे, चाहे चतुर्भुज लो, पंचभुज हो, या उससे भी अधिक या उससे कम, मिनिमम त्रिभुज, ठीक है। उनके संगत कोण क्या होने चाहिए और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, हम मान लेते त्रिभुज ही लेते हैं, ठीक है। ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, छोटा सा लेते हैं, एक त्रिभुज है। ये दोनों हमने बनाया ही ऐसे है जैसे कि एक जैसा दिखे, ठीक है ना, समरूप जैसे दिखे। तो हम समरूप दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या होनी चाहिए, देखिए अगर ऐसी आकृति लेते हैं ना तो इनके कोण क्या होने चाहिए जानते हैं? कोण बराबर होनी चाहिए। ये कोण इसके ऊपर गिरेगा जैसे लग रहा है ना। यहाँ पर अगर इसको बनाते हैं, आप देख सकते हैं, सॉरी देख सकते हैं, ये कोण इसके साइड होगा और ये कोण इसके साइड होगा और ये कोण इसके साइड होगा। कोण तो बराबर होनी चाहिए। और भुजाएं बराबर नहीं हो सकती और हो भी सकती हैं। अगर ऐसी कोई आकृति हो एग्जैक्टली इसके बराबर तो हो भी सकती है, हम वो बात नहीं कर रहे कि होना जरूरी है। तो कोण बराबर होंगे निश्चित रूप से, कोण तो बराबर होने चाहिए कन्फर्म। अगर कोण बराबर नहीं होंगे तो कैसे दिखेंगे आकृति? देखिए अगर ये कोण तो मान लीजिए इसके ऐसे नहीं दिखेगा, इसको और ज्यादा कर देते, ऐसा ऐसा कर देते हैं। अब देखिए इस आकृति को देखिए, अब छोटा सा ही बनाते हैं और देखिए ये कोण यानी कि ये कोण तो ये कोण बराबर नहीं। अब आकृति देखिए बिल्कुल नहीं हो सकता है, कोण बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और भुजाएं, अगर भुजाएं बराबर भी हो चलेगा, हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं है। तो भुजाएं अगर ये समरूप दिख रहा है, समरूप दिख रहा है, हमने बनाया भी, देखिए छोटा बड़ा हो सकता है, तो छोटा बड़ा अगर होकर समरूप हो गया ये, तो भुजाएं समान होना जरूरी नहीं है। तो भुजाएं कैसी होनी चाहिए? भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। इसको हम लोग आगे इस चैप्टर के, सॉरी इस एक्सरसाइज के आगे जो आने वाला एक्सरसाइज है उसमें कई बार देखेंगे, है ना, उसमें प्रूफ भी करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि इनकी भुजाएं क्या पाती होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका और इसका अनुपात रेशियो निकाल लेंगे, जितनी होगी इस भुजा की लेंथ का इस भुजा के लेंथ के साथ जो रेशियो निकलेंगे उतना ही रेशियो निकलेगा या अनुपात निकलेगा, और इसका इसके साथ अनुपात निकलेंगे तो सेम निकलेगा। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन और कर देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। देखिए जैसे कि यह एक त्रिभुज है और वही त्रिभुज तो बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इसको 2 नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं 2 सेंटीमीटर और इसको लेते हैं 4 सेंटीमीटर, है ना। इसको लेते हैं 3 सेंटीमीटर और इसको लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको लेते हैं 4 सेंटीमीटर, इसको लेते हैं 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए इससे लेते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल हम इसके साथ देख रहे थे इक्वल होगा, ठीक है, एक जैसा दिख रहा है,
तो भुजा ये साइड इसके साथ हम लोग रेशियो निकालेंगे, जो जैसा दिख रहा है वैसे ही। तो इसका इसके साथ अगर रेशियो निकालते हैं, हम नाम भी देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, थोड़ा समझने के लिए ऐसे कर रहे हैं। इसका रेशियो यानी कि पी क्यू बटा ए बी, पी क्यू बाई ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, 1 जा 2, 2 जा 4, यानी कि 1/2 1:2 होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो समझ में आता है। दूसरी रेशियो बी सी बाई क्यू आर या क्यू आर बाई बी सी, जैसे कर सकते हैं आप। क्यू आर बाई, हाँ हम छोटा वाला त्रिभुज का पहले लिख दिए, तो सबका भी वैसे करेंगे, पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे इसको। बी सी दैट इज 4 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों नहीं लिख रहे हैं इसमें, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गई है, इसलिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 इसका भी हो गया। ठीक है, कैंसिल करें नहीं करें चलेगा। और उसके बाद पी आर बाई ए सी, पी आर बाई ए सी, ऐसे लिखें चलेगा, कोई भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आने से हुआ। पी आर कितनी है 3 सेंटीमीटर एंड एस सी कितनी हो जाएगी, एस सी 6 सेंटीमीटर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी तो हो जाएगी 1/2 कैंसिल करने पर। ठीक है, तो देखिए रेशियो देखिए सेम आ गया। तो भुजाएं कैसी होनी चाहिए, भुजाएं होनी चाहिए समानुपाती। तो आप समझ सकते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर लिखेंगे बराबर, और समानुपाती को यहाँ पर लिखेंगे। भुजाएं होंगे समानुपाती, यहाँ लिख ही देते हैं। ये एकदम आंसर एग्जैक्टली जैसा आंसर होगा वैसे ही दे दिया आगे पीछे, है ना, कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ होगी बराबर यानी समान भी कर सकते हैं, और यहाँ होगी समानुपाती। पर यहाँ पर एक अच्छी बात कही गई है, वो आकृतियां समान भुजाओं वाली होनी चाहिए। अगर असमान भुजाओं वाली होगी, एक चतुर्भुज लेंगे एक पंचभुज लेंगे, तो फिर वहां पर समरूप देखने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल किस चीज का होगा, असमरूप आकृतियों का, समरूप आकृतियों का नहीं। मुझे लगता है आज का ये वीडियो लेसन आप लोग को समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया आप लोग जानते भी होंगे, बहुत ही इजी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में या इस प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चंस में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।